This is Kerala, also known as God's own country. And to feel this, you have to come to Kerala. लेकिन अभी लॉकडाउन और कोविड की सिचुएशन से अगर आप नहीं जा सकते हो तो save this video for later and let me take you on virtual travel experience to Kerala when I explored Kerala with Kerala Tourism. So watch this video till the end. जब भी दिल करे सब्सक्राइब करो, वर्चुअली घूमो और वाइब करो. तो पहाड़ों से वापस आने के बाद मेरे पास सिर्फ एक दिन का टाइम था, तो बैग से विंटर्स के कपड़े निकाले और समर्स के डाले. और बाय द वे हम लोग जा रहे हैं त्रिवेंद्रम केरला. और जाते क्यों नहीं यार, साक्षात टूरिज्म बोर्ड ने इनविटेशन दिया है तो मतलब लेट्स गो. कोविड के प्रिकॉशंस लेते हुए फ़्लाइट पकड़ी और फ्लाइट में मुलाकात हुई हमारे दोस्त UK07 से. और यार जाने से पहले कुछ खाया नहीं था, तो माई प्रोटीन हैंडल्ड माई हंगर वेल. डेफिनेटली चेक आउट प्रोडक्ट्स बाय माई प्रोटीन, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन. After 3 hours of long flight, we have reached at Kerala Trivandrum. मैंने दिल्ली से निकलने से पहले अपना कोविड का RT-PCR टेस्ट करवाया था. And I also got my e-pass. For that, all you need is a boarding pass, your number and one ID, and you're done. All set. Bye. Great coincidence. ऐसे coincidence हमेशा होते रहे. तवाई बचाएंगे. इसके बाद बस कैब पकड़ी. And welcome to the first hotel of this trip. और इस बार बहुत सारे होटल चेक-इन्स होने वाले हैं यार. में ये है अपना बाथरूम, काफ़ी बड़े शीशे के साथ. हेलो गाइस, व्हाट्स अप. एंड दिस इज़ द रूम, काफ़ी खूबसूरत. अभी बज रहे रात के 10. तो अभी मैं केरला में क्या कर रहा हूँ, केरला टूरिज्म ने मुझे क्यों बुलाया है और ये पूरी कहानी क्या है, ये बताऊँगा आपको कल सुबह. गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड आई जस्ट वोक अप, गॉट लिटिल बिट रेडी. और बाहर से बालकनी का व्यू दिखाते हैं आपको. वहाँ पर एक स्विमिंग पूल और इफ़ यू कैन सी, आई कैन सी फ्रॉम हेयर, लाइक समुंदर दिख रहा है यहाँ से. क्या बात है. सो गाइस, इस होटल नेम इस उदय समुद्र, काफ़ी अमेजिंग होटल है. अब नीचे जाके दिखाते हैं आपको. आई जस्ट हैड माई ब्रेकफास्ट. इडली सांभर से दिन शुरू कर दिया है. एंड इस प्रॉपर्टी से जस्ट 10 कदम बढ़ाते ही आपको सामने दिखाई देता है ये नज़ारा, समुद्र. Wow, what a beautiful coastline of Trivandrum यानी कि त्रिवेंद्रम. यार दोनों एक ही जगह हैं, बस अंग्रेज़ों ने आके नाम बदल दिया. लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक नहीं बदली. So if you're walking by the beach in the morning, you might see people doing community fishing. तो मतलब ये लोग कुछ जोड़ लगा के हईशा का लोकल वर्जन गा रहे थे. And they were pulling out this giant fish net from the ocean. Definitely it was a great start of the day. And I'm looking forward for the rest of the trip. और बाकी के ट्रिप पे होने क्या वाला है बताता हूँ यार, रुको. तो इस ट्रिप का प्लान ये है कि केरला टूरिज्म ने 10 इन्फ्लुएंसर्स को, ट्रैवल ब्लॉगर्स को इस ट्रिप पर बुलाया है. और अगले 7-8 दिनों में हम लोग मिलके एक्सप्लोर करने वाले हैं केरला. और इट्स गोइंग टू बी बूम बूम ट्रिप, मतलब बहुत जल्दी नई नई चीज़ें होने वाली हैं, नए नए एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं. अभी मेरी टैक्सी आ गई है, सामान नीचे जा रहा है और अब निकलते हैं यहाँ से इनॉग्रेशन के लिए. लेट्स गो. इसके बाद रास्ते में रोनी भैया ने हमें बताया कि वाई केरला इज़ नोन एज केरला. Historically, we call it Kerala. It's not Kerala. It is derived from Sanskrit. Kera means coconut. Yes. Alam means landscape. It's a coconut landscape. Guys, so now next time anybody asks you why Kerala is Kerala, it's coconut landscape. So by the next moment we made it to the event organized by Kerala Tourism Board. और यहाँ पहुँचते ही उन्होंने हमें तो टी-शर्ट्स और गुडीज़ दी और उसके बाद एक छोटा सा इंट्रोडक्शन सेशन हुआ. And my name is Shakti. I'm from Jaipur, Rajasthan, and I've been to Kerala. It's definitely God's own country. I'm very excited and looking forward to it. Thank you. उसके बाद हमें इवेंट ब्रीफ मिला और सबको एक अलग अलग आइटनरी दी. लेकिन अलग अलग जाने से पहले लेट्स मीट नोमैडिक इंडियन इज है. अरे भाई सॉरी भाई, मैं अपने हवा में आ गया थोड़ा. Hey, we are born to ride Lakshya. Hey, we have Yatri Doctor. This is Anil Jila from Telangana state. Great meeting you and I hope कि मज़े आएंगे इस ट्रिप पर काफ़ी. Thank you. And she is Vishakha, the rider. भाई मेरा माइक छोड़ दो भाई प्लीज, कभी कोई तोड़ रहा है यार. मेरे इसमें तो पग नहीं ले रहा यार, इसका भी खराब कर देना. ठीक है.
तो इसके बाद बस लंच किया और निकल गए अपनी आइटनरी पे। बाहर अगर देखा तो बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स, मीडिया, फोटोग्राफर्स वर कवरिंग दिस इवेंट। भारी सीन है बाबा यहाँ पर, भारी। एंड दैट्स हाउ द फ्लैग ऑफ हैपेंड। मेरा नाम मोहन, मेरे को क्या मालूम है वो मैं आपको बताएगा। जरूर सर, जरूर। अब हम लोग वर्कला देखी। ऑलराइट गाइस, फाइनली मैं निकल गया हूँ और हमारे डे 1 की फर्स्ट जो स्पॉट है दैट इज गोइंग टू बी वर्कला बीच। एंड वर्कला इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बीच इन केरला एंड द ड्राइव इज अबाउट 1 hour एंड समथिंग। सो वी आर ऑन द वे एंड लेट्स डू इट। तो यार ट्रेंड्रम से वर्कला के रास्ते में नज़ारे बहुत खूबसूरत थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी केरला के व्यूज़ दिखाए जाए। डैम, देख लो यार, दोनों तरफ पानी है और बीच में है रोड। दोनों तरफ पानी, बीच में है रोड। जिंदगी में मेरे कैसे आया ये मोड़। दिल और दिमाग को मैं रख लूंगा काबू पर, इन सड़कों पे पीछे छोड़ आया मेरी सोल। ब्रो मैं चला, यस वर्चुअली इट्स वर्कला। सो वी आर मेड इट टू वर्कला क्लिफ बीच। और क्लिफ बीच की वाइब्स यहाँ पे बहुत अलग है, बहुत चिल है। यहाँ पे मनाली की तरह बहुत सारे कैफेज हैं वेयर यू कैन हैंग अराउंड, वेयर यू कैन चिल। वैसे मोस्ट ऑफ द कैफेज बंद थे, तो सीजन नहीं था, ऊपर से कोविड, बट समहाउ आई मैनेज्ड टू फाइंड अ नाइस प्लेस टू सिट फॉर अ कॉफी, बट देन दिस हैपेंड। मैं यहाँ पे पहुँचा तो एकदम धूप थी, लेकिन थोड़ी देर में बारिश होने लग गई एंड नाउ वेदर इज सो ब्यूटीफुल। नाउ आई कैन शो यू गाइज हाउ दिस ब्यूटीफुल क्लिफ बीच ऑफ वर्कला लुक्स लाइक इन लाइक 3, 2 and 1. Alright guys, I hope you enjoyed the shots. Now this cafe name is Cafe Italiano. When you're coming to Workala, you want to have good view, good food, nice place. Now it's time to get back to the taxi and head to Kolam. Good morning everyone. I just woke up in this beautiful property called Fragrant Nature और बहुत अच्छी यहाँ पे आवाज़ें आ रही है पक्षियों की सुबह सुबह। और मेरी प्रॉपर्टी की बैल्कनी से, मेरे रूम की बैल्कनी से सामने यहाँ पे खूबसूरत बैक वाटर्स दिखाई दे रही है, जस्ट लाइक 10 steps away from the property। क्या हुआ, यकीन नहीं हो रहा? देखिए। Wow, I never imagined that I'll get to see such beautiful and earthy landscapes in Kerala. Wish I could stay here for more. लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था, we'll be exploring new place every day. आफ्टर अमेजिंग स्टे एट फ्रेगनेंट नेचर प्रॉपर्टी हम लोग जा रहे हैं एलपूजा। तो बैक वाटर जाएंगे, कुछ ब्यूटीफुल हाउस बोट एक्सप्लोर करेंगे, काफ़ी मज़ा आएगा। लेट्स गो। And that's how we made it to Alpi, also known as Alappuzha, and to this beautiful houseboat. So if you have never been to a houseboat ride, then let me take you on a virtual one in like 3, 2 and 1. So guys, this is a boat.
And this is a houseboat, also known as Ketuvallam. In earlier times, these were used to transport rice after harvesting in paddy fields. And then later, they turned them into a houseboat to host travelers from all around the world. And let me give you a tour of one of them. Imagine, एक सुबह आप यहाँ उठते हो और आपकी खिड़की के बाहर ये नज़ारे हैं। जितना दूर तक देखोगे ज़मीन बहुत कम है, लेकिन पानी और सुकून काफ़ी है। और जब आप डेक पर अगर खड़े होगे, you will see your houseboat crossing through different parts of backwaters. So backwaters is a network of lagoons, rivers and canals spread over 900 kilometers in Kerala. So you get to see a lot of villagers living their regular life and their houses. Coming back to a houseboat, they have a restaurant on their first floor and they serve you delicious traditional Kerala fish thali. एक और amazing चीज़ जो मैंने यहाँ notice की, as I told you, water transport is the only transport here. तो जिस तरह हमारे यहाँ बस स्टैंड होते हैं, इनके यहाँ बोट स्टैंड होते हैं। और हम ज़मीन पर रहने वाले लोगों के पास में लग्जरी है कि हम कहीं पे ड्राइव कर सकते हैं या फिर ऊबर ले सकते हैं। बट दीज पीपल ईदर हैव देयर पर्सनल बोट और स्पीड बोट और दे रिलाई कम्प्लीटली ऑन दीज पब्लिक फेरीज। तो कुछ इस तरह मेरी हाउस बोट ट्रिप ख़त्म होने ही वाली थी, लेकिन मेरा जाने का मन बिल्कुल नहीं था। एंड आई सजेस्ट यू गाइज टू स्टे एटलीस्ट फॉर ए नाइट इफ़ यू कमिंग हियर। और अगली जगह जहाँ हम जा रहे हैं वो कुछ और अलग लेवल पर होगी, बिकॉज इफ़ यू आर ए नेचर लवर, केरला हैज़ लॉट टू ऑफर। Alright guys, this was it for houseboat experience. I definitely recommend you guys to explore backwaters and a houseboat ride. And now let's get back to the hotel. Chaliye. So guys, we have made it to our stay and this is a huge property. It's called Waterscapes. Let's go. Welcome to Waterscapes. How was the day, sir? Amazing. Alright guys, after this houseboat experience हम लोग पहुंच गए हैं हमारे स्टे में। स्टे का नाम है The Waterscapes और ये बहुत ही अमेजिंग प्रॉपर्टी है। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट। I can say that it is one of the best that I've been to. Wow. So guys, this is the time of golden hour. और पूरा दिन एक्सप्लोर करने के बाद all I wanted was to spend some time sitting by the river. और ये जगह मैं आपको कल सुबह दिखाऊंगा। Good morning everyone. तो आज मैं सुबह 5:30 बजे उठा हूँ and OMG, this is dreamy. It's worth it waking up so early. Wow. So KDDC has 100 acres of land here. 10 एकड़ में प्रॉपर्टी है और बाकी में है एक बर्ड सेंचुरी and that is going to be our next experience. A very good morning everyone. Today we are in Kumarkom. Kumarkom is famous for bird watching. बहुत सारे wildlife photographers, wildlifers यहाँ पे आते हैं birds देखने के लिए. So we are going on a bird watching experience. So yeah, let's go. और इस एक्सपीरियंस पर हमारे साथ जा रही है आंचल. She is an Instagrammer and blogger. Her sister and a guide. Guys, now I'm not gonna say anything. Just listen. Just listen the sounds. So guys, the jungle was real dense. मतलब हर जगह से पक्षियों की आवाज़ें आ रही थी. Following this narrow path, हम इस जंगल में और अंदर जा रहे थे. While crossing these scenic trails. तो जंगल में थोड़ा आगे जाकर हमें हमारे गाइड ने बताया, this jungle is full of rubber trees.
इसकी टैपिंग करके इससे रबर निकाला जाता है, जिसे प्रोसेस करके बहुत सारी चीज़ें बनती है। एंड जस्ट फॉर अ फैक्ट, इंडिया में सबसे ज़्यादा रबर का प्रोडक्शन केरला में होता है। I mean, like, seriously? It's not a rope, dude. It's a proper branch shaped in a झूला. कौन आता था यहाँ पे? मोगली? Nice. इसके बाद जैसे जैसे हम जंगल में आगे जा रहे थे, बर्ड्स की आवाज़ तेज होती जा रही थी। That means we were close to this different world. Oh, nice. ये है बादाम का पेड़ और ये है कच्चे बादाम। And after a few more steps in this jungle, हम पहुंच गए इस बर्ड ऑब्जर्वेटरी पर, और ये टावर आपको इन पेड़ों की टॉप की हाइट तक ले आएगा। And that's where the birds are. So now it's time to see some birds. Let's do it. सो ब्यूटीफुल। मतलब ऐसा लग रहा था डिस्कवरी वाले शॉट्स आए, मतलब जो डिस्कवरी चैनल पे देखते थे हम लोग। इट वाज सो नाइस। आई होप यू गाइज ऑल्सो लव दैट। नाउ वी आर हेडिंग टू गेट आवर स्पीड बोट। तो इतना पैदल चलने के बाद दिस बोट राइड वाज लाइक अ ट्रीट इन दिस वेदर। And that's how we made it back to our hotel. And this is it, guys, for this episode. I'll see you guys in my next vlog. Till then, keep chilling, stay safe where you are, and do not forget, power, you're beautiful. Subscribe karo और vibe karo.